हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया जाता है और बच्चे हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को गलत अटेम्प्ट करते हैं। आज का वीडियो पूरा देखने के पश्चात आप रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप कभी उनको गलत नहीं करेंगे। I can say with surety all the questions related to this topic will be cleared after this video। तो आइए शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। आखिर ये होते क्या हैं और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इस बात को भी हम विस्तार से समझेंगे, क्योंकि बच्चे अक्सर ये समझ नहीं पाते कि ये क्या बला है और इनका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। तो आइए जानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स अपने आप को और एम्फेटिक प्रोनाउन मीन्स स्वयं। इसका अर्थ स्वयं लगता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ अपने आप को लगता है। अब ये बनते कहाँ हैं, बनते कैसे हैं, आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट प्रोनाउन आई और वी। प्रोनाउन के जो पॉजेसिव प्रोनाउन है हमारे, जैसे फर्स्ट पर्सन आई का पॉजेसिव प्रोनाउन है माई, तो माई के साथ हम सेल्फ लगा के रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन बनाते हैं, तो यह होगा माई सेल्फ। योर के साथ सेल्फ लगाकर योर सेल्फ, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। हिम के साथ सेल्फ लगा के हिम सेल्फ, यानी कि जितने भी पॉजेसिव प्रोनाउन हैं उनके साथ हम सेल्फ लगाकर एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। इसी तरह से हर के साथ सेल्फ हर सेल्फ, अवर के साथ सेल्व्स, ये प्लूरल है तो यहाँ अवर सेल्व्स, देम के साथ सेल्व्स देम सेल्व्स। तो इस तरह से हम पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्व्स लगाकर रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का निर्माण करते हैं, उनका फॉर्मेट हम पूरा करते हैं। अब इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है आइए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हमेशा वर्ब के बाद रखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की खासियत क्या है कि ये हमेशा वर्ब के बाद आते हैं, क्रिया के बाद प्रयोग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखते हैं, देखिए He abused himself। He abused himself। abuse गाली देना, क्रिया के पश्चात या himself का प्रयोग हुआ है, उसने अपने आप को गाली दी। तो ये क्रिया के बाद प्रयोग होने वाला कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद यूज होता है, जिसका अर्थ होता है अपने आप को। तो हमने पहचान लिया कि वर्ब के बाद प्रयोग होने वाला प्रोनाउन कौन सा है? रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ हिमसेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस तरह से आई हर्ट माई सेल्फ। अब यहाँ हर्ट वर्ब के बाद माई सेल्फ प्रोनाउन यूज हुआ है, तो ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हैं। अब देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन को हमेशा नाउन प्रोनाउन के तुरंत बाद रखते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन की खासियत क्या है? इसको नाउन या प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुए हैं उसके तुरंत बाद रखेंगे और क्रिया से पहले, वर्ब से पहले। देखिए आइए उदाहरण देखते हैं। ही हिमसेल्फ प्ले क्रिकेट, और इसका अर्थ लगता है स्वयं। तो यहां देखिए इसका अर्थ, ही हिमसेल्फ प्ले क्रिकेट, वह स्वयं क्रिकेट खेलता है। ही हिमसेल्फ, वह स्वयं प्ले खेलता है क्रिकेट। तो यहाँ ये देखिए हमारा जो प्रोनाउन है ही के तुरंत बाद हमने हिमसेल्फ लगाया और उसके बाद में हमारी वर्ब है, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। वैसे यदि हम किसी से पूछे कि हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, अवरसेल्फ, इनमें से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है और एम्फेटिक प्रोनाउन कौन सा है, तो हम नहीं बता पाएंगे। इनका प्रयोग सिर्फ हम वाक्य में करने के पश्चात ही बता सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रूप में प्रयोग हुआ है या एम्फेटिक रूप में प्रयोग हुआ है।
तो इस तरह से देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं स्वयं इसे करूंगा। आई प्रोनाउन के तुरंत पश्चात माई सेल्फ लगा हुआ है, तो इट मीन्स, और इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, एम्फेटिक प्रोनाउन में प्रेशर दिया जाता है किसी बात पर कि मैं स्वयं इसको करूंगा। आई माई सेल्फ विल डू इट, तो इसके पश्चात प्रोनाउन के तुरंत पश्चात माई सेल्फ, यानी कि यहाँ हमने प्रोनाउन का प्रयोग किया और उसके बाद में वर्ब का प्रयोग हुआ, तो ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो इस तरह से आप ये पहचान तो अवश्य इस बात को पूरी तरह से आप जान गए होंगे कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, उनका यूज कहाँ कहाँ होता है, कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन है। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली ये है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन सकते। जैसे माई सेल्फ वॉज गोइंग, माई सेल्फ मैं स्वयं जा रहा था, गलत है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। कई बार हम कहते हैं ना कि माई सेल्फ इज अनिल, सुनील, ABC, अपना कई बार इंट्रोडक्शन देते हैं लोग, कहते हैं कि माई सेल्फ इज विजय, माई सेल्फ इज अनिल, माई सेल्फ इज सुनील। दैट्स रॉन्ग यूज ऑफ दिस प्रोनाउन, ये इस प्रोनाउन का गलत प्रयोग है। हम माई सेल्फ को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग ही नहीं कर सकते। तो यहाँ ये होगा, इसका सही जो सेंटेंस है वो होगा आई माई सेल्फ वॉज गोइंग, मैं स्वयं जा रहा था, क्योंकि यहाँ हम आई प्रोनाउन को दिखाने के लिए, उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर देने के लिए, सब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर देने के लिए हम यहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब ये देखिए यहाँ आई माई सेल्फ, यहाँ माई सेल्फ जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। क्योंकि हम माई सेल्फ को सब्जेक्ट के रूप में कभी यूज नहीं कर सकते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके पश्चात कुछ क्रियाएं हैं, अवेल, अब्सेंट, अप्लाई, अवेंज, रिजाइन, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग की जाते हैं। यदि ये वाक्य में यूज होते हैं, ये क्रियाएं या ये शब्द वाक्य में आते हैं, तो इनके तुरंत पश्चात आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग करेंगे, अवश्य ही करेंगे। यदि आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बगैर तुरंत क्रिया के बाद वाक्य को समाप्त कर दिया तो वाक्य गलत हो जाएगा। देखिए, आई एम रेडी टू अवेल माई सेल्फ। अब यहाँ ये अवेल हमारी जो वर्ब है, यहाँ तक हम वाक्य को कंप्लीट करके छोड़ दें और माई सेल्फ ना लगाएं तो ये इनकरेक्ट है। क्योंकि अवेल जो वर्ब है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डिमांड करती है कि इसके पश्चात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना ही है, निश्चित है। इसी तरह से ही विल अवेंज हिमसेल्फ। अब यहाँ ही विल अवेंज हिमसेल्फ, तो अवेंज हमारी जो वर्ब है वहाँ तक यदि यहाँ हम वाक्य को समाप्त कर दें तो ये वाक्य इनकरेक्ट कहलाएगा। क्योंकि अवेंज वर्ब है, उसके तुरंत पश्चात हिमसेल्फ आना निश्चित है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना निश्चित है सब्जेक्ट के अनुसार। हम यदि यहाँ आई है तो यहाँ माई सेल्फ हो जाएगा, वी है तो अवर सेल्फ हो जाएगा, यू है तो योर सेल्फ हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि आपसे कई बार वाक्य में पूछ लिया जाता है, परीक्षा में क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं। परीक्षा में पूछते हैं, एक सेंटेंस दे दिया, मान लीजिए ये सेंटेंस दे दिया कि ही अब्यूज्ड हिमसेल्फ। अब ये सेंटेंस है और इसमें अंडरलाइन लगा देते हैं इस तरह से। इस सेंटेंस में हिमसेल्फ है वो कौन सा प्रोनाउन है, वो 4 ऑप्शन दे देंगे आपके सामने। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 एम्फेटिक, नंबर 3 डेमोस्ट्रेटिव, नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव। इस तरह से प्रोनाउंस के अलग अलग प्रकार हैं, तो उसमें से 4 कोई भी 4 दे सकते हैं। तो आपको यदि पता नहीं है कि ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है तो आप तो फंस जाएंगे। अब कौन सा करेंगे? यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये तो रिफ्लेक्सिव है। और उसी तरह से जैसे इस तरह से कोई वाक्य दे दिया, आई माई सेल्फ डू इट, ये वाक्य दे दिया, तो यहाँ ये जो माई सेल्फ है वो एम्फेटिक बन जाएगा। तो ये बात आपको समझ लेनी है
कि माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ या योरसेल्फ, ये सभी रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन आपस में मिलकर दोनों जो है रिफ्लेक्सिव भी है और इम्फेटिक भी है, कॉमन है ये, लेकिन ये वाक्य में इनका स्थान निर्धारित करता है कि ये इम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है। अब देखते हैं कुछ उदाहरण और अन्य उदाहरण, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे हिस्ट्री ट्रेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है, इतिहास अपने आप को दोहराने का जो है प्रथा है। तो यहाँ हिस्ट्री सब्जेक्ट के अनुसार हमने इटसेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया, निर्जीव के लिए इटसेल्फ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो हमारा इटसेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू कैन डू दिस ऑल बाय योरसेल्फ, आप इसको, इस सभी को स्वयं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के अनुसार हमारा योरसेल्फ है वो वर्ब के बाद आया है, तो यहाँ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल शी वॉज ब्लेमिंग हरसेल्फ, दैट्स ऑल्सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है हरसेल्फ होता है और ये यहाँ रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ये वर्ब के बाद आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल द कैट क्रॉसेज द रोड इटसेल्फ। अब कैट एक एनिमल है, तो एनिमल के लिए जो है हम जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। जिस तरह से निर्जीव वस्तु के लिए हमने इटसेल्फ का किया था, उसी तरह से पशु पक्षियों के लिए भी हम इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल यू शुड डू योर होमवर्क योरसेल्फ, आपको अपना घर कार्य स्वयं करना चाहिए। तो हमारा सब्जेक्ट यू है, यू के अनुसार इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन जिसको हम कह सकते हैं वो होता है योर, और योर का योरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्रिया के तुरंत पश्चात यूज हुआ है। अब हम इम्फेटिक प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसका अर्थ लगता है स्वयं को, और ये है अपने आप को। इसका अर्थ है आई माई सेल्फ कैन ड्रिंक वाटर, मैं स्वयं पानी पी सकता हूँ। आई, मैं, कैन ड्रिंक, पानी पी सकता हूँ, लेकिन इसने प्रेशर देने के लिए, सब्जेक्ट पर प्रेशर देने के लिए ये लिख देगा मैं स्वयं ही पानी पी सकता हूँ। तो यहाँ माई सेल्फ का प्रयोग लगता है स्वयं, और ये सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात यानी कि प्रोनाउन के तुरंत पश्चात यूज हुआ है, इसलिए हम इसको इम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ही हिमसेल्फ विल गो टू द मार्केट, वह स्वयं ही मार्केट जाएगा, बाजार जाएगा। तो ये भी यहाँ प्रोनाउन के तुरंत पश्चात हमारा जो प्रोनाउन है वो यूज हुआ है, तो ये क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल टाइगर इटसेल्फ कैन किल द फॉक्स, टाइगर स्वयं ही लोमड़ी को मार सकता है। तो यहाँ टाइगर के लिए हमने जीव जंतु के लिए जो हमारा रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक जो प्रोनाउन हम बनाते हैं ये इटसेल्फ बनेगा। अब ये इटसेल्फ यहाँ यूज हुआ है कर्ता के तुरंत पश्चात, तो यहाँ ये क्या बन गया, इम्फेटिक प्रोनाउन। लेकिन ये यहाँ यूज होता लास्ट में, तो ये हो जाता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये बात आपको समझ लेनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल शी हरसेल्फ हैज ओपन द डोर, उसने स्वयं ही, वह स्वयं ही दरवाजा खोल चुकी है, उसने स्वयं ही दरवाजा खोल लिया है। तो यहाँ सी के अनुसार हरसेल्फ का प्रयोग हुआ है जो कि तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात यूज हुआ है और वर्ब से पहले, क्रिया से पहले यूज हुआ है, तो ये हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई माई सेल्फ हैव अरेंज इट, मैंने स्वयं ही इसका प्रबंध कर लिया है। तो आई के अनुसार या माई सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन बनता है। हमने ये देखना है कि ये है कौन सा, ये सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात नाउन प्रोनाउन के तुरंत पश्चात यूज हुआ है, तो ये माई सेल्फ है। लेकिन ये लास्ट में प्रयोग होता तो ये रिफ्लेक्सिव बन जाता। तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा। अगर आप कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन में कंफ्यूज नहीं होंगे। और आपके होमवर्क के लिए मैं कुछ वाक्य दे रहा हूं, आपको बताना है कि ये कौन सा प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव है या इम्फेटिक है। देखिए, द डॉग इटसेल्फ नेवर बार्क, कुत्ता स्वयं कभी नहीं भौंकता।
आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क माई सेल्फ, मैंने स्वयं ही अपना काम कर लिया है। और वी स्पोक टू हिम आवर सेल्व्स, तो ये 3 सेंटेंस हैं, इसमें आवर सेल्व्स, माई सेल्फ एंड इट सेल्फ आपको ये बताना है कि ये कौन से प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है। वीडियो अच्छी और यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।